हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान और मैं आपको क्लास 8 की मैथ का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूँ, जिसकी मैं एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको 8 स्टेटमेंट दिए हैं और ये बताना है 8 में कौन आपका ट्रू है और कौन आपका फॉल्स है। पहला वाला क्या रहेगा? आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स। देखिए, मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा और उसको आगे समझाऊंगा क्यों और कैसे, जो भी है रीजन यहाँ देंगे। आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। आर स्क्वायर्स सभी रेक्टेंगल स्क्वायर्स हैं। रॉन्ग, गलत, फॉल्स। कैसा ये? फॉल्स। भाई सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे, ये बात तो सही है। सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है बेटा? इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। क्लियर? तो इसको हम ऐसे कहते हैं, आर स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्लियर? जो डेफिनेशन है रेक्टेंगल की वो फॉलो हो जाती है। आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और 90 डिग्री में ये सब हो जाती बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा? आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो सभी रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं होते, ये बात गलत है। बी, आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। ये बात तो सही है। ट्रू, सभी रोम्बस जो आपके बच्चा है किसका है? पैरेललोग्राम का है। रोम्बस हमारा बच्चा है पैरेललोग्राम का। क्लियर बेटे? इसलिए आगे चलते हैं। आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि रोम्बस पैदा जो हुआ है पैरेललोग्राम से पैदा हुआ है। आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है। सी पार्ट, आर स्क्वायर आर रोम्बस and also rectangles, बिल्कुल सही बात है। all squares are also are rhombus and also rectangles। सभी स्क्वायर
रोम्बस है, बिल्कुल बात सही है। रोम्बस और स्क्वायर में देखिए, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल रहेंगी। क्लियर बात। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? सभी आर स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, एंड आल्सो रेक्टेंगल। चलिए, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। डी, क्यों स्क्वायर के डायगोनल भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, सभी चारों साइड इक्वल है। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, तो सभी स्क्वायर में इक्वालिटी लागू होती है। तो सभी जो हमारे आपके स्क्वायर है वो रोम्बस होते हैं एंड आल्सो रेक्टेंगल भी। क्लियर बात है। तो ये मैंने यहाँ बताया था कि आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये बात तो गलत है। आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये बात सही है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटे। जी सर, आगे चलते हैं। डी, आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये क्या कह रहा है? ये तो गंदी बात कह रहा है। आर स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। भैया सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। हमने बताया ना, पैरेललोग्राम तो बाबा हैं, बाबा जी हैं। इनसे पैदा कौन हो रहे हैं? इनसे पैदा हो रहे हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब पैदा हो रहे हैं इनसे। तो आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत बात आप हमारे थ्योरी देख सकते हैं। आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्लियर बेटे। तो इसका आंसर क्या मैंने क्या बताया था? आर स्क्वायर, फॉल्स, गलत। यहाँ होना चाहिए था आर स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो आप लिखते टू, क्योंकि ये कह रहा पैरेललोग्राम ही नहीं है, तो गलत, ये रॉन्ग है, फॉल्स। ई, all kites are rhombuses. All kites are rhombus. rhombus भैया ये नहीं, काइट हमारा पैरेललोग्राम ही नहीं है, फॉल्स। भाई आपको मालूम है रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है, और काइट पैरेललोग्राम है नहीं, तो क्या ये बात गलत हो गई ना? ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो काइट में आपके इस तरह की काइट होती है ना, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही नहीं है। ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये दोनों बराबर होते हैं, जेड जेड। तो काइट हमारी पैरेललोग्राम ही नहीं है। पैरेललोग्राम कंडीशन है कि आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो इसमें है ही नहीं, इट इज रॉन्ग। ठीक है बेटा। आगे एफ, आर रोम्बस आर काइट। आर रोम्बस आर काइट्स, इस पे डिस्कस करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। ये बात हो सकती है, आर रोम्बस आर काइट। काइट की डेफिनेशन अभी देखो मैंने यहां पर ये दी है, ये दी है, ठीक है। हाँ नाम जब दो। तो अब रोम्बस, अगर मैंने ये चारों साइड इक्वल कर दी, ये
क्या लिख रहे हैं आप? चारों एंगल इक्वल हो गए भाई। 90 डिग्री 90 का है, ये कर दिए। सपोज ये मैंने देखो 60 60 ये हो गया 120 120। तो आप देखिए चारों साइड इक्वल, आमने सामने के एंगल इक्वल और पैरेलल। तो ये क्या हो गया? रोम्बस है और काइट भी है। रोम्बस भी है और काइट भी है। काइट में क्या है देखिए, ये साइड हमारी बराबर आ गई है एडजेसेंट। और डेफिनेशन क्या आएगा इसमें? काइट में हमने आपको बताया था, ये जो डायगोनल होते हैं इसमें एक डायगोनल तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, या दोनों आ गए, क्लियर बात है। तो आप क्या लिखेंगे? आर रोम्बसेस आर काइट्स टू जी। आल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, आल बिल्कुल ट्रू, ठीक है। यानी ये गलत हो जाएगा अगर हम आपसे कहते हैं आर ट्रापीजियम आर पैरेललोग्राम, इट इज रॉन्ग, फॉल्स। सभी पैरेललोग्राम ट्रापीजियम होंगे भाई। ट्रापीजियम की डेफिनेशन क्या है? यानी चार साइडों में कोई भी एक मिनिमम, ये लो ए बी सी डी, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी। ये बात तो सही है। अगर हम ये कह दें ये ट्रापीजियम हो गया कि नहीं हो गया भाई? ट्रापीजियम है, बोलो। और अगर ये कह दें एक्स्ट्रा और मिल जा रहा है इससे, अगर हमको ये मिल जा रहा है ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो है कि नहीं? तो ये चीज हमारी पैरेललोग्राम है, ये तो ट्रापीजियम है। सभी पैरेललोग्राम ट्रापीजियम हो सकते हैं, लेकिन सभी ट्रापीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं। ट्रापीजियम में ये BC इज नॉट इक्वल टू DA, नॉट पैरेलल। AB इक्वल टू DC दिख रहा आपको, और BC इज नॉट इक्वल टू DA। लेकिन ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है कि एनी फोर साइड में एनी टू साइड अपोजिट एनी टू साइड एक पैरेलल हो। और अगर चारों साइडें अगर पैरेलल हो जाए क्या दिक्कत है? ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो और अच्छी बात हो गई भाई। तो सभी पैरेललोग्राम हमारे ट्रापीजियम हो सकते हैं, सभी ट्रापीजियम हमारे पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? ओके, चलिए और है क्या इसमें? हाँ, एक और है। All squares are trapezium. All squares are trapezium. ये लो भाई, स्क्वायर हमारा होता क्या है? स्क्वायर हमारी यही चीज तो कहलाती है भाई। स्क्वायर हमारे क्या लिखा होगा? आर स्क्वायर आर पैरेललोग्राम नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं
यहाँ लिखा आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो गलत था ना। सही बात क्या हो जाती इसकी, आर स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यानी सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होती है। स्क्वायर पैदा कहाँ से हुआ है, पैरेललोग्राम से। जब आर स्क्वायर पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर क्या हुआ, पैरेललोग्राम को, सभी पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्रापीजियम होते हैं। ये बात राइट है, तो इसलिए आर स्क्वायर आर ट्रापीजियम। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो बेटे, बहुत बढ़िया समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे बेटे, उसमें हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में समझाएंगे और उसकी 5 जो प्रॉपर्टी है उसको हम करवाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब हम उसके बाद डाटा हैंडलिंग चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। नोट्स बनाते रहिए, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब दिल घबराए मेरा वीडियो खोल के बैठ जाओ, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल दी quadrilaterals that have 4 sides of equal length. Four sides of equal length. Equal length. भाई ये 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये तो हमें मालूम है ना, रोम्बस, रोम्बस एंड स्क्वायर। चार साइड किस पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, रोम्बस में और स्क्वायर में इक्वल होती है। सेकंड, फोर राइट एंगल, यहाँ प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया है इसमें सब। 4 राइट एंगल, ये हमें मालूम है काय में होते हैं 4 राइट एंगल, क्लियर है अच्छी तरीके से। स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, ये आंसर है बेटे, इसका आंसर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, 4 राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल होते हैं। क्लियर बेटे, और चाहे तो इसको आप फिगर भी बना सकते हैं। ये इसका रोम्बस एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये देखिए, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में चारों एंगल हमारे कैसे होते हैं, तो राइट एंगल, राइट एंगल एंगल। सी नहीं दिया भाई। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। ए क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज, ए स्क्वायर इज। डिफाइन करना है आपको। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें चारों साइड कैसी हो, इक्वल हो। नंबर पहला, ए स्क्वायर इज 4 साइड। पहले वाले कर दो, ए स्क्वायर इज ए
फोर साइड्स, फोर साइड्स। सो चार साइड से बनी हुई को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। सो इट इज ए पैरेलल, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पार्ट तो कह रहा है ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर हैज its opposite sides parallel. A square has its opposite side are equal, opposite side parallel, parallel कर दो, opposite side parallel. So it is a parallelogram. So it is a, so it's a it is a parallelogram. It is a parallelogram. क्लियर। स्क्वायर के आमने सामने साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है नहीं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। तीसरी बात वो कह रहा है ए रोम्बस, आपको बताना है रोम्बस। अब देखिए स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती है, तो वो क्या है? और पैरेलल होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो अब क्या कहेंगे? रोम्बस। लिख डालिए, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर इज ए parallelogram. With all the four sides equal, with all the four sides equal, so it is a rhombus. So it is a rhombus. चौथा लिखिए, ए स्क्वायर, आपको रेक्टेंगल बताना आएगा। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम is a parallelogram with each angle a right angle, with each angle a right angle, each angle a right angle, a right angle. So it is a rectangle. So it is a rectangle. A rectangle. Clear बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, name the coordinates whose diagonals bisect each other. Name of quadrilateral name of quadrilateral गलत लिख रहे
क्वाड्रिलेटरल लेटरल quadrilateral whose diagonals bisect each other, parallelogram, rhombus, square, rectangle, ये हो गए पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों के तो 90 डिग्री पे तीनों के करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। All perpendicular bisector, वही आ गया नाम, नेम ऑफ quadrilateral quadrilaterals whose diagonals are perpendicular bisector of bisectors of each other, तो उनके नाम क्या हुआ है? रोम्बस, स्क्वायर, रोम्बस, स्क्वायर। इज रोम्बस स्क्वायर। चलो तीसरा, नेम द quadrilaterals ये नेम द quadrilaterals है, नेम ऑफ नहीं, नेम द quadrilaterals। ठीक है, name the quadrilaterals, whose diagonals क्या लिख गए भाई? आर इक्वल तो आपका क्या हुआ? रेक्टेंगल कॉमा स्क्वायर, रेक्टेंगल कॉमा स्क्वायर, ये हो गया चौथे में। अब नहीं है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। बस 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, चैप्टर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेंट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चलिए एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। बोथ of its diagonals, both of its diagonal lie in its interior, in its इंटीरियर में सीधी बात हमने बताया था। कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स पॉलीगन में पढ़ाया था कि जब डायगोनल अंदर इंटीरियर रीजन में होते हैं तो उसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और कॉन्केव में एक डायगोनल बाहर हो, एक्सटीरियर एरिया में हो तो उसे कॉन्केव कहते हैं। तो सीधी बात है कि भाई डॉट डायगोनल हमारे कहाँ लाया करेंगे, इंटीरियर रीजन में करेंगे। क्लियर। चलिए ये आंसर था 5वें क्वेश्चन का। 6 लास्ट। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. ये आपको दिया हुआ है बेटे। ABC ये O, ये O, और यहां से आपको ये डॉटेड लाइन दे रहेगा। ये D, ये है आपका फिगर। ABC इज ए राइट एंगल, ABC राइट एंगल है बेटा, right angle triangle, and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. इस 90 के सामने देखिए, ये 90 के सामने जो साइड है इसका मिड पॉइंट कौन सा हो गया, O, और ABC हमारा राइट एंगल रहेगा। क्लियर भाई। एक्सप्लेन बाय O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। ये पॉइंट A से बराबर डिस्टेंस पर है। चलो भाई, यानी कि ये हमारा जो O है वो A, B, C से इक्वल डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है भैया। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। चलिए अभी मैंने एडिशनली लाइन खींच दिएगी, अब बताना इसमें क्या करना है। चलिए लिखिए, दिख रहा आपको AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एक चीज, और AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। चलिए इक्वल भी तो होगा। सो इन पैरेललोग्राम
सो इन पैरेललोग्राम। क्लियर बात? पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा बेटा? ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी। द मिड पॉइंट ऑफ diagonals are AC। चलो the midpoint of diagonal AC is O। AC diagonal, the midpoint of diagonal AC is O। क्लियर? चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉन्वेंट पढ़ाएंगे इसी का और उसकी प्रॉपर्टियां कराएंगे। उसके बाद हम न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इतना तैयार करिए। ओके।